हाँ, देखिए आज हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ें। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखिए किसी भी प्रिपरेशन को हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रिपरेशन को हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन करना हो तो सबसे पहले हम लोग एल्केन से सोचेंगे। कौन चीज़ से सोचेंगे? एल्केन से, कि एल्केन से कैसे बनाया जाए। दूसरा सोचेंगे एल्कीन से। दूसरा कौन चीज़ से सोचेंगे? एल्कीन से। और तीसरा सोचेंगे एल्काइन से। चौथा सोचेंगे एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से। पांचवा सोचेंगे एल्कोहल से। छठा ईथर से। सातवां अल्डिहाइड से। आठवां कीटोन से। और नौवां कार्बोजाइलिक एसिड से। एसिड से या कार्बोजेलिक एसिड डेरिवेटिव से। कार्बोजेलिक एसिड डेरिवेटिव से। ये जनरली सोचने का तरीका है। सबसे पहले क्या सोचेंगे? एल्केन से। उसके बाद क्या सोचेंगे? एल्काइन से, एल्काइल हैलाइड से, एल्कोहल से, ईथर से, अल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोजेलिक एसिड से और कार्बोजेलिक एसिड डेरिवेटिव से। तो सबसे पहले हमारा टारगेट था एल्कोहल बनाना। तो एल्कोहल बनाने का पहला मेथड देखते हैं फ्रॉम एल्केन से। फ्रॉम एल्केन। एल्केन से डायरेक्ट बनाया नहीं जाएगा। डायरेक्ट कैन नॉट फॉर्म। डायरेक्ट कैन नॉट फॉर्म। डायरेक्ट नहीं बनाई जाएगी। डायरेक्ट कैन नॉट फॉर्म। सबसे पहले इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया जाएगा। एल्केन को कौन चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? एल्काइल हैलाइड में। उसके बाद बनाया जा सकता है। एल्केन फर्स्ट कन्वर्टेड into एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड सबसे पहले एल्काइल हैलाइड में बदलेंगे। देन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। उसके बाद हम एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। आप एल्केन को एल्काइल हैलाइड में बदलने का तरीका आपने पढ़ा है हेलोएल्केन एंड हेलोइरिन चैप्टर में, कि इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाए अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंटेशन में या ब्राइट सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, तो एल्काइल हैलाइड बन जाता है। यहाँ क्लोरीन लिए हैं तो एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा प्लस HX। और जो ARX है इसको एक्वस KOH से या AgOH से या NaOH से किसी से भी अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा कौन चीज़ में? एल्कोहल में। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि एल्केन से डायरेक्ट एल्कोहल बनाई नहीं जाएगी, बल्कि एल्केन को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा कौन चीज़ में? एल्काइल हैलाइड में। और एल्काइल हैलाइड को भी कन्वर्ट किया जाएगा कौन चीज़ में? एल्कोहल में। यानी एल्केन से डायरेक्ट नहीं बनेगा। मान लीजिए कि मुझे मीथेन से मिथेनॉल बनाना है। मीथेन से मिथेनॉल बनाना है, ठीक है ना? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो ये कैसे बनाएंगे? एल्केन से एल्कोहल है, तभी जस्ट पढ़ाए कि एल्केन को सबसे पहले हाइलाइड में बदलेंगे,
क्लोरीन से रिएक्शन कराए अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंटेशन में तो CH3Cl बन गया। और इसको यदि एक्वस KOH से या NaOH से या AgOH से या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा, प्लस के Cl निकल जाएगा। दूसरा देखा जाए फ्रॉम एल्कीन से, कौन चीज़ से? फ्रॉम एल्कीन से। तो देखिए आपको पता है कि ये एल्कीन है और ये आपको पता है कि ये एल्कोहल है। तो एल्कीन और एल्कोहल में क्या अंतर है? तो एक जगह H जोड़ना है और एक जगह OH, यानी इसमें वाटर जोड़ने का कंसेप्ट लगानी है। और ये वाटर जोड़ने का कंसेप्ट एक तरीके से नहीं बल्कि कई एक तरीके से की जाती है। अब उसमें सबसे पहला देखेंगे हम लोग, सबसे पहला है बाई एसिड कैटलाइज्ड डायरेक्ट हाइड्रेशन। बाई एसिड कैटलाइज्ड डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन, एसिड के प्रेजेंटेशन में डायरेक्ट हाइड्रेशन कराएंगे। हाइड्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर विथ एल्कीन, यानी एल्कीन में वाटर को जोड़ेंगे। जैसे ये एल्कीन है और ये एल्कीन के ऊपर वाटर जोड़ना है एसिड के प्रेजेंटेशन में। एसिड का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब ये आपको एक जगह पर H जुड़ जाएगा और एक जगह पर OH जुड़ जाएगा, यानी ये आपका बन गया कौन चीज़? एल्कोहल। ये एक मैकेनिज्म से दिखलाते हैं, एक जैसे मैकेनिज्म इसका दिखाते हैं। मैकेनिज्म इथीन टू इथानोल, इथीन टू इथानोल। इथीन से इथानोल कैसे बनाएंगे इसके बारे में ज़रा सोचें। देखिए ये इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं किसके प्रेजेंटेशन में? मान लीजिए कि यहाँ पर ले लिया डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 लिखेंगे तो अगर हम वाटर ना भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। तो एक जगह पर हो जाएगा CH3 और एक जगह पर हो जाएगा OH। अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। तो देखिए मैकेनिज्म में देखेंगे, मैकेनिज्म में कि CH2 स्टेप वन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर H+ का अटैक होगा। H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है विच ऑब्टेन फ्रॉम एसिड, और ये पाई बॉन्ड सिस्टम है। तो पाई बॉन्ड सिस्टम एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया तो इस पर माइनस और इस पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस वाला पर एक H और जुटेगा, एक H+, तो हो जाएगा CH3। कहने का मेरा मतलब हुआ कि इंटरमीडिएट इसमें कार्बोकटायन बनता है, और हमेशा हम लोग पढ़े हैं कि जो कोई रिएक्शन हो तो उसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होना चाहिए। जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है वो रिएक्शन फास्ट होती है। जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होती है उसका रिएक्शन फास्ट होता है। तो एक तो हमने सिंपल एग्जांपल लिया है। अब स्टेप टू में CH3 CH2+ है, इसके ऊपर वाटर का अटैक होगा। अब आप पूछ सकते हो कि ये वाटर का अटैक क्यों होगा? क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ज़रा देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है, निश्चित रूप से ये पॉजिटिव चार्ज पर ये अटैक करेगा और ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कार्बोकटायन को देगा और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके पास एक ही लोन पेयर बचा, ऑक्सोनियम आयन बन गया, विच इज लेस स्टेबल। ये बहुत ही लेस स्टेबल होगा और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, H+ को लॉस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH और इसके पास अब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और H+ निकल गया। आपको याद होगा H+ कौन दिया था, एसिड दिया था। H+ कहाँ से आया था, एसिड से। एसिड अब अपना वापस ले लेगा, यानी H2SO4 एज ए प्रोटोनेशन का काम किया। H2SO4 का काम क्या है, प्रोटोनेशन कराने में मदद किया, इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनाया, रिएक्शन को फास्ट किया, है ना। तो ये आपका, और ये आपको जैसे अनसिमेट्रिकल एक एल्कीन ले लिया जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इस पे डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या बन जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 मतलब वाटर जुड़ना है, तो यहाँ पर OH जुटेगा और यहाँ पर H जुटेगा। आपके मन में ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर ये H इस पर क्यों नहीं जुटा और OH एकरा पर जुटता। ऐसा भी तो जुट सकता था कि H एकरा पर जुट जा और OH एकरा पर, तो ऐसा प्रोडक्ट बना लेगा, है ना। लेकिन अगर H इस पर जुटता है और OH इस पर जुड़ता है तो प्रोडक्ट ऐसा बना लेगा। तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो एक तो कौन सा रूल के तहत, अकॉर्डिंग टू मारिकोनकोफ रूल के तहत, मारिकोवनिकोव्स रूल के तहत। कौन सा रूल के तहत, मारिकोनकोफ रूल में पढ़े थे कि निगेटिव पार्ट का एडिशन वहाँ होती है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। निगेटिव पार्ट का एडिशन वहाँ होती है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है और इस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, इस पर जुड़ा। लेकिन अगर इसे हम अगर इन केस मैकेनिज्म से दिखाना चाहेंगे तो मैकेनिज्म से देख लीजिए। मारिकोनकोफ रूल भी जो कहता है वो मैकेनिज्म से ही तो आया है। जैसे स्टेप वन में हम सब क्या करते थे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर किसका अटैक होगा, H+ का अटैक होगा, इसके ऊपर H+ का अटैक होगा। तो H+ का अटैक होगा तो आपको दो चीज़ें बनने की संभावना, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है तो इस पर माइनस और इस पर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी इस पर प्लस और इस पर क्या हो जाएगी, माइनस। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करती है तो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH माइनस और CH2 प्लस। अब देखिए अगर ऐसा बना होगा तो उसमें हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा, यहाँ या यहाँ, तो निश्चित रूप से निगेटिव पर जुटेगा। तो ये चार्ज 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी CH3, और इसमें अगर जुटे ऐसा बना तो इस पर हो जाएगा CH2। तो इसमें इंटरमीडिएट प्राइमरी है और इसमें इंटरमीडिएट सेकेंडरी है। आपको मालूम है कि ये मोर स्टेबल है और ये आपको मालूम है कि लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट लेस फॉर्मेशन, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट मोर फॉर्मेशन। तो ये ज़्यादा बनेगा और ये नहीं के बराबर बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, और बहुत कम बनेगा उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। अब आइए स्टेप 2 पर क्या हुआ होगा, CH3 CH प्लस, इसी को लेंगे जो मेजर है, और इस पर वाटर का अटैक होगा। वाटर का अटैक वहाँ पर होगी जहाँ पर इंटरमीडिएट ये मोर स्टेबल बना है, माने कार्बोकटायन बना है, तो कार्बोकटायन पर जा कर के ये होगा। लेकिन ये आपको बताए थे कि ये अनस्टेबल होता है। ये क्या बताए थे, अनस्टेबल होता है, यहाँ से वाटर लॉस H+ लॉस करेगा और अल्टीमेटली ये बन जाएगा OH CH3 और प्लस H। तो आपको समझ में आया कि निगेटिव पार्ट का एडिशन वहाँ होती है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। निगेटिव पार्ट का एडिशन वहाँ होती है, जैसे वाटर अगर टूटेगा H+ और OH में, ऐसा मान लूँ
तो OH माइनस का अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर, तो ऐसा बनेगा, ये मेजर होगा और ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा।